और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। यानी कि लगातार बच्चों के अंदर जो मानसिक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, इसके बाद जो वो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल के अंदर जो वहां पर एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल वहां पर होता है, आखिर जो प्रेशर बच्चों की तरफ से बनाया जाता है, क्या वाकई में एक यही वजह है जो बच्चे सुसाइड करने को लेकर ये कदम उठा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीबी मिश्रा, डायरेक्टर प्रिंसिपल प्रूडेंस स्कूल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आलिया एस बावा, काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट हैं। अब मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, साहिल देव और अमायरा के मामा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। अब साहिल देव जी, अब देखिए अमायरा के केस की अगर हम बात करते हैं, तो लगातार देखिए अमायरा को लेकर भी जानकारी सामने आई थी कि वो भी काफी डिप्रेशन में थी। स्कूल में जो हालात बने थे, इसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। तो क्या स्थिति आपने उस वक्त अमायरा के अंदर, चलिए ठीक है, अभी शायद हमारे साथ जुड़े नहीं है वो, मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर सीबी मिश्रा जी। मैं ये समझना चाहूंगी, आखिर आजकल के स्कूलों में क्या कोई सिस्टम नहीं है? क्योंकि पहले देखिए हम देखते थे अब कि जो टीचर्स हैं वो खास तौर पर पढ़ाई पर फोकस होता था, बच्चे को कैसे समझाया जाए इस पर भी पूरा फोकस हुआ करता था। लेकिन आजकल ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मार्क्स अच्छे नहीं आते, या फिर किसी तरीके से अगर कोई कमेंट कर दिया जाता है तो इससे लेकर काफी दबाव बच्चों पर बनाया जाता है। तो ये स्थिति आखिर आजकल स्कूलों में क्यों देखने को मिल रही है? मैं इस बात से तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम्म। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर देखा जाए तो काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन मिला है आज की तारीख में, बल्कि बच्चों के सवालों को हम ज़्यादा स्ट्रेस करते। प्रॉब्लम कहाँ थी कि आज की तारीख में बच्चा आपस में बात नहीं कर रहा। माँ भी, मम्मी और पापा या फैमिली के अंदर आपस में बातचीत नहीं हो रही है। अगर बातचीत भी हो रही है तो वो फेस टू फेस आई कांटेक्ट में नहीं हो रही है, वो मोबाइल के थ्रू हो रही है, वो इंस्टा के थ्रू हो रही है, वो फेसबुक के थ्रू हो रही है। तो हमारे को सबसे पहले एक ये रिलेशन बनाना चाहिए कि हम आई कांटेक्ट में कितनी देर में बात करते हैं लोगों से। लोगों का असली जो दुख दर्द होता है वो मेरे हिसाब से, अगर वो बच्चा आपस में घर में हो या टीचर के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, आपस में बातचीत कर लेता तो वो आधा अपना भार निकाल देता। हम कहते हैं ना कि बात कर ली तो हम हल्के अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो बोल नहीं पाता है तब ये चार दिमाग में उसकी इस तरह की बातें उठती हैं। स्कूल के अंदर काउंसलर्स भी होते हैं, क्लास टीचर भी होते हैं, कमिटीज भी बनी होती हैं, और इसके लिए डिस्कशन के लिए पेयर भी, मैं कहता हूँ कि बड़ी सिस्टम होना चाहिए स्कूल के अंदर। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि अपने यहाँ बड़ी सिस्टम को अडॉप्ट करें जो उसके पढ़ने में भी सहायता करे और साथ साथ इन बातों को भी, रिलेशन को शेयर कर पाए। नहीं, जब लेकिन तक बड़ी लेकिन सिस्टम। सर, अब देखिए ना, अभी हाल ही में राजस्थान में अब जो अमायरा थी, काफ़ी अब छोटी एज की वो थी, उसने भी देखिए स्कूल में जो खबर सामने आई कि उसने अपनी टीचर्स को बातें बताने की कोशिश की, लेकिन बातों को नज़रअंदाज किया, उसने भी आत्महत्या जैसा कदम उठाया, और शौर्य के केस में भी यही हुआ है। मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ साहिल देव, अमायरा के मामा, जुड़ चुके हैं। साहिल देव जी, क्योंकि देखिए बहुत ही अब ये दुखद खबर है, क्योंकि अमायरा काफ़ी छोटी थी, और ऐसे में जो ये कदम उठाया गया अमायरा की तरफ से, क्या किसी भी तरीके से अमायरा के अंदर कोई परेशानी, या फिर स्कूल में जो उसके साथ हुआ करता था, क्या इसे लेकर परिवार वालों को, अपने माता पिता को उसने बताया था कि उसके साथ हो क्या रहा है, और आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया? क्या आप लोगों को कुछ समझ आया अभी तक? मिश्रा जी ने बताया, वो इज अ स्कूल प्रिंसिपल, कि ये सब स्कूल में होना चाहिए, ये सब पेरेंट्स को करना चाहिए। और आपने जैसे पूछा कि क्या बच्चे को कितना पढ़ाई का प्रेशर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सब आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। ये बच्चा 9 साल का था। ये क्लास में पिछले साल इसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। इस साल वो बच्चे को बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मिला था। तो ये बच्चा कोई पढ़ाई के किसी प्रेशर में नहीं था। ये साथ में ऐसा बच्चा था जिसके जो अपनी नानी और दादी में से कोई एक उसके साथ रहता था। साथ में इसके पेरेंट्स 6 बजे आ जाते थे। तो ऐसा भी नहीं था कि बच्चे को पेरेंट्स से टाइम नहीं मिलता था या पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देते थे। ये सब भी बिल्कुल सही था। ये जैसे कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि स्कूल में ये होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वैसा कुछ हुआ ही नहीं स्कूल में। अगर आप देखें, ये नीरजा मोदी स्कूल विच इज अ वेरी बिग स्कूल, आई एम श्योर मिश्रा जी जो कि एक खुद प्रिंसिपल है वो स्कूल के बारे में जानते होंगे। ये 5,000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे सारे बोर्ड्स हैं। और ये जयपुर के टॉप 3 स्कूल्स में तो सर्टेनली है, इफ नॉट द नंबर 1, राइट। तो ये ऐसा स्कूल है। मगर यहाँ पर अगर पिछले 1.5 साल में बच्चे ने मल्टीपल कंप्लेंट्स करी,
बच्चे के पेरेंट्स ने टीचर को, क्लास टीचर को, कोऑर्डिनेटर को कंप्लेंट करी और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे कि आपको प्रिंसिपल सर भी बताएंगे कि अगर एवरी केस ऑफ बुलिंग नीड्स टू बी रिपोर्टेड, इट कैन नॉट बी कि आपने बोल दिया कि बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएगा आपका तो आप छोड़ दीजिए, राइट। तो वैसे ही ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पिछले 2 साल में 4 से 5 बारी पेरेंट्स टीचर पे गए, बच्चे को और टीचर को यही आंसर दिया गया कि आपका बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएगा, पढ़ाई में अच्छा है बट इन सब चीजों में धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएगा। ये किस तरह का रिस्पॉन्स है? ये एक स्कूल का रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स है? हमें तो बिल्कुल नहीं लगता ये रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स है। उस दिन भी जैसे आपने देखा, वो बच्चा हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, जो कि पुलिस ने भी देखा, वो बच्चा टीचर के पास 5 बारी जाता है इन अ मैटर ऑफ 35 मिनट्स। वो 5 बारी जाता है, 5 बारी कंप्लेंट्स करता है, उसको सुनवाई तो छोड़िए, एंड एवरी टाइम द टीचर डज नॉट नीड टू से कि मैं आपका सोल्यूशन वहीं पे प्रोवाइड करूंगी। वो बच्चों को अलग से बिठा सकती थी, वो बच्चों को किसी के पास भेज सकती थी, अगर उस इतने सोल्यूशन हो सकते हैं टीचर के पास, बट टीचर ने उसको ड्यू इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। ये प्रॉब्लम है मैम यहाँ पे, और ये स्कूल को लगता है कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। आई एम श्योर आप सबने, जो भी इस कॉल पे हैं, पुनीता जी, मिश्रा जी और आलिया जी, आप सबने भी सीबीएसई की जो कल रिपोर्ट आई है वो जरूर देखी होगी। नीरजा मोदी स्कूल के केस में सीबीएसई ने बड़े क्लियरली बोला है कि ये स्कूल की कितनी चीजें इलीगल थी। इस स्कूल की बिल्डिंग इलीगल थी, वहां पे कोई आई कार्ड नहीं पहनता है, वहां पे बच्चा एक जिसकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए वो 3rd फ्लोर तक, 4th फ्लोर तक चला जाता है, कोई उसको रोकता नहीं है। कैमरास में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई उसको नोट नहीं कर रहा है। वो बच्चा कितनी इजीली वहां पे स्केल कर देता है उसको और गिर जाता है। जैसे कि आपको कोई भी सीबीएसई में स्कूल में होगा या कोई भी स्कूल चलाता होगा बताएगा कि 2 फ्लोर से ऊपर का जो और स्कूल बिल्कुल है देखिए उसमें साहिल सारी देव जी, बाउंड्रीज, क्योंकि अब हैरानी इसलिए भी होती है ना, क्योंकि फैसिलिटीज के नाम पर स्कूल की तरफ से भारी भरकम फीस लगा दी जाती है। हम ये फैसिलिटी देंगे, हम वो देंगे, अब ये निगरानी रखेंगे, लेकिन वो हकीकत में होता हुआ नजर नहीं आता है। और अब देखिए किस तरीके से वहां पर जो आप बता रहे हैं कि बातें करने की कोशिश, यानी कि अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी हमारा, लेकिन नहीं सुना गया, टाइम वक्त तक नहीं दिया गया टीचरों की तरफ से। क्या अब साहिल जी, क्या हमारा की तरफ से अब बताया गया था कि ये जो तमाम चीजें हो रही थी उसके साथ, वो कब से आखिर हो रही थी, और आखिर कब से टीचर नजरअंदाज हमारा को कर रहे थे? मैम 1.5 साल में 4 से 5 बारी बच्चे ने पेरेंट्स को बताया, और आई एम श्योर उससे ज्यादा टाइम तो टीचर को भी बताती होगी। हर बच्चा हर चीज आके पेरेंट्स को भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि पेरेंट्स कंप्लेंट करेंगे, बिकॉज उसको 8 घंटे टीचर के साथ ही रहना होता है, राइट। मगर पेरेंट्स ने 5 बारी बताया। उस दिन उस बच्चे ने 5 बारी कंप्लेंट करी, उससे कुछ दिन पहले भी कंप्लेंट क्या की साहिल जी, जरा ये भी बताइएगा, कंप्लेन हमारा की तरफ से किस बात की जा रही थी? जैसे कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, उस इंसिडेंट से 35 मिनट पहले, 35 मिनट में वो बच्चा 5 बारी टीचर पे गया कंप्लेंट करने। ऑब्वियसली स्कूल में हमें क्या फैसिलिटीज है हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑडियो किस बारे में कंप्लेंट करी हमें अभी तक नहीं पता है। उसको कोई बच्चे परेशान कर रहे थे, उन बुलिंग की वजह से उसने टीचर के पास जाके कंप्लेंट करी कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, बट टीचर ने एक्चुअली उसी को डिसमिस कर दिया। तो ये सब चीजें हुई वहाँ पे, जिस बारे में टीचर को क्लास टीचर मैम जो है उनको कुछ करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। एंड जब सीबीएसई की गाइडलाइंस इतनी क्लियर है, एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस इतनी क्लियर है, ये सब चीजें होनी चाहिए स्कूल में, और वो नहीं हो रही है, उसके बाद भी 22 दिन हो चुके हैं और अभी तक ना राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन लिया है, ना पुलिस ने अभी तक इसमें कोई एक्शन लिया है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होगा कि एक्शन लेगा? कि सीबीएसई ने बड़ा क्लियरली लिखा है कि आपके स्कूल में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। स्कूल में इतनी सारी गाइडलाइंस का वायलेशन है, वहाँ पे कोई एंटी बुलिंग कमेटी नहीं है, बच्चों को काउंसलिंग नहीं दी जाती है। मिश्रा जी ने कहा वहाँ पे काउंसलर होने चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। आज तक ना बच्चों की, ना इस बच्चे की, ना दूसरे बच्चों की आज तक काउंसलिंग हुई। और ये तो बच्चा एक बड़े स्कूल में, एक बड़ी टाउन में पढ़ता है। मैं तो ये सोचकर ही घबरा जाता हूँ कि जो छोटे स्कूल में, छोटे टाउन्स में बच्चे होते होंगे, उनके साथ तो क्या ही बुरा होता है।